आज का हमारा सौभाग्य है, 19वां पुराण युग ऋषि ने लिखा प्रज्ञा पुराण। और जब हम गौ के ज्ञान विज्ञान की जब प्रथम गौ यात्रा निकाली 2001 में, उस दिन गौ के ज्ञान विज्ञान को खोजा हमने गीता प्रेस गोरखपुर के गौ विशेष अंक में, और उसी के कुछ फोल्डर पत्रक बना करके हम गौ माता के ज्ञान विज्ञान की जन जागरण यात्रा लेकर के निकले थे। लेकिन वो यात्रा यहीं तक सीमित नहीं रहे, एक महत्वाकांक्षा थी कि कोई 20वां पुराण धरती पर आए। का इतना करेगा कौन? ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो इस काम के लिए अपना समय दे दे। तो हमने तो अपने गुरु से कहा, अपनी गाय माता से कहा, और देवी योग से गायत्री तपोभूमि मथुरा में ही वेद माता के चरणों में पूजा अर्चना, देव शक्तियों की वंदना और गुरुदेव की लेखनी के संपर्क सानिध्य में रहे व्यक्तित्व को गुरुदेव ने ढूंढा, संपर्क में मेरे दिया। और परम सद्य आदरणीय हमारे संत सुभाष जी तिवारी जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं, और उन्होंने इस दायित्व को वहन किया। आप सभी अतिथि लोग हाथ में पुष्प लें और पवित्र ग्रंथ के ऊपर गुरु चरणों में व्यास रूप में वेद माता, माता जी, गुरुदेव भगवान, मंगल कलश, दीप भगवान के पास सदग्रंथ जिनका विमोचन है, उनका आप लोग बहुमान पुष्प समर्पित करेंगे। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। इतिहास मौखिक नहीं चलता है, लेखिक चलता है। और जन जन के मन में आस्था जब भी आती है तो विचारों से आती है, और विचारों की धारा को अलग अलग जगहों पर वेदव्यास ने, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग ऋषि मुनियों ने क्या गाय के बारे में कब किस तरीके की खोज करी था, लेकिन वो बिखरा हुआ था। लेकिन ये जो 20वां पुराण है, इसमें एक छत के नीचे लाके रखा। और आज जमाना कौन सा है? माल का जमाना है। एक छत के नीचे यदि कोई चीज मिल जाती है तो व्यक्ति को एक ही समय में सारा काम मिल जाता है। कोशिश यही करी है आदरणीय हमारे तिवारी जी ने। इसका कलेक्शन करते समय हमने जब योजना बनाई थी तो इसमें जो खंड बने थे, उन 18 खंडों में पहले विषय लिख करके उसको बांटा। तो गाय की उत्पत्ति से लगा करके गाय के जीवन का हर हिस्सा किस तरीके का है, प्रकृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, अर्थ का हिस्सा है, विज्ञान का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है, तंत्र मार्ग का हिस्सा है, मंत्र मार्ग का हिस्सा है, यज्ञ का हिस्सा है, ऋषि और देव हिस्सा है, और समाज की परंपराओं की रीति रिवाज में संस्कारों का हिस्सा है। ऐसे 18 भाग थे। उन 18 भाग को हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ लिखा लिखाया था, बना बनाया था। बस आदरणीय महाराज जी के लगभग ये मान करके चलो कि जब 20 साल पहले मेरे से मुलाकात हुई तो वो अनुसंधान में छोटी छोटी पहले पॉकेट बुकें निकाले, छोटी छोटी और प्रेरणा की किताबें निकाले, कुछ संहिताएं निकाले, कुछ छोटे छोटे फोल्डर पत्रक निकाले, और उसका मंथन परिष्कृत स्वरूप करते करते, क्योंकि किसी चीज को समाज में लाना, मैं जानता हूं आपकी जान को भी खतरा रहा होगा, आपके धन को भी खतरा रहा होगा, आपके स्वास्थ्य को भी खतरा रहा होगा, नींद को भी खतरा रहा होगा। आपका घर डूबा, गांव डूबा, परिवार डूबा। नेपाल की जब बाढ़ आई, जब पूरे तरह से बर्बाद हो गए, कुछ भी नहीं बचा। महाराज जी का एक बार फोन आया, फिर दादा ने, हम लोगों ने पूरी इनकी बात समझे। हमें कहा आप चिंता मत करो, आप तो गौ का, बोले जो था वो सब बह गया, मैं कहा सब वापस आएगा।
क्योंकि कोई अच्छा काम करना है तो सबसे पहले लय प्रलय ही होते हैं। मैं कहा कि कोई चीज़ यदि भगवान आपसे करा रहा है तो आप अपना संघर्ष जारी रखो। विरोध होगा, असहयोग होगा, उपेक्षा होगी, धन अभाव आएगा, रात दिन आपके दिमाग में यही उतल पुतल लगी रहेगी, क्योंकि प्रकाशन कराना कोई सामान्य काम नहीं है। एक स्टिकर बनाना, एक चिट्ठी लिखना, मालूम पड़ जाएगा कि एक स्टिकर, एक लेटर को छपवाने में उसको प्रूफ रीडिंग कराना, उसकी डिजाइन बनाना, उसका चित्र बनाना, एक एक चित्र की डिजाइन में हम जब यहाँ बनवाते हैं तो 500 से 600 रुपया केवल एक प्रश्न की डिजाइन वाला पैसा लेता है। सोच के देखिए। फिर उसका कागज कभी तो 50 रुपये किलो था, आज मेरे हिसाब से 140-150 रुपये किलो, मतलब 3-3 गुना कीमत बढ़ गई। उसके बाद में भी हमने जब इसकी कास्टिंग निकाली और जोड़ी तो कहाँ पर 750-800 की कास्टिंग बता रहे थे बाजार वाले। फिर और भटके तो महाराज जी फिर हिमालय गए। हिमालय में कुछ दिन रहे, फिर वहाँ एक सज्जन व्यक्ति मिला रुद्रपुर में, हिमालय में। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप इतना सामान, इतना बैग लेकर के कभी यहाँ रुकते कभी वहाँ रुकते, है क्या आपका मामला? बोले मैं तलाश कर रहा हूँ कि प्रमाणित कोई मुझे प्रेस मिल जाए तो मेरा एक गौ माता का गौ पुराण ग्रंथ का प्रकाशन कराना है। बोले मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाया, इन्होंने बातचीत करी। बातचीत करने पर उस व्यक्ति ने जितना अनुबंध था, कैसी हमारी ग्राफी है, तो पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। फोटोग्राफर की टीम थी, मीडिया की टीम थी, प्रूफ रीडिंग की टीम थी। लगभग हम उन 25 लोगों का बहुमान करते हैं जिन्होंने हमारे इस गौ पुराण ग्रंथ के निर्माण में अपना संपूर्ण विवेक झोंक दिया। और जब इसका संस्करण छपा और इसके अंदर के जब आप चित्र देखोगे तो एक एक शब्द के ऊपर चालीसा के रूप में तो चालीसा, तो चित्र के नीचे उसका अर्थ के नीचे उसका व्यवहारिक एक स्लोगन जो शास्त्र से लिया गया, वेद से, उपनिषद से, महाभारत से, गीता से, रामायण से, ऐसा करके उसको पूरा प्रूफ में दिया। तो इसकी गायत्री की चालीसा जैसी है वैसी गौ चालीसा, गायत्री की चित्रावली है गौ चित्रावली, गायत्री का मंत्र है गौ मंत्र का तत्व दर्शन, सृष्टि का आरंभ से अंत तक और सृष्टि की संपूर्ण पेथियां, संपूर्ण परंपराओं को इसके अंदर एक छत के नीचे लाके रखा। 18 अध्याय जब आप देखोगे तो आपकी गाय के बारे में, जैसा हम बोलते थे समस्याएं अनेक समाधान एक, पूज्य गौ माता। तो लोग हमसे पूछने लगे कि आप जितना प्रवचनों में बोलते हो, जितना गायत्री धाम में हमसे करवाते हो, यह हमको लिखित में कब मिलेगा? महाराज जी जब मेरे से मिलने के लिए आए ग्रंथ को लेकर के, मैंने इसको पूरा सरसरी निगाह से एक एक पृष्ठ को पलटा, देखा, पढ़ा, चित्र को देखे, मंथन किया, चिंतन किया। हमारे जो उद्घोष थे गौ विज्ञान के, वो सारे के सारे उद्घोष पूरे प्रमाणित। तो ये कोई बाजारू साहित्य नहीं है। जिसके भी घर जाएगा, जिस गांव में जाएगा, जिस गौशाला में जाएगा, गौ माता की घर वापसी हो जाएगी। गाय पूजा से नहीं बचेगी, गाय कथा से नहीं बचेगी, गाय गौशालाओं से नहीं बचेगी, गाय सरकार से नहीं बचेगी। गाय अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है और गाय जब भी बचेगी तो अपने ज्ञान, विज्ञान और ऋषियों के प्रणीत अनुसंधान से बचेगी। तो जिन आयुर्वेद के ग्रंथों में, जिन प्राचीन वेद, उपनिषदों, पुराणों में जो छुपा हुआ महाज्ञान था, उसका आज लोक जीवन में प्रचलन हो, लोक जीवन में उसका उपयोग हो। जनमानस में उसकी समस्याएं बहुत है। खेती की समस्या नहीं है क्या लोगों के पास? पैसे की समस्या नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या नहीं है, गरीबी की समस्या नहीं है, ऊर्जा की समस्या नहीं है क्या? आपके जंगल, जमीन और मानवता धर्म के नाम पर जिस दलदल में डूब करके पाखंड और धर्म, अंधता को धर्म बोल रही है, तो क्या सर्व धर्म की सही मार्ग की तलाश की, पूर्णता के मार्ग की जरूरत नहीं है? अंतःकरण से केवल भरोसा नहीं दिलाता हूं, जो व्यक्ति गौ पुराण एक बार पढ़ लेगा, उसके जीवन में वो खुद बोलेगा मेरी तरह
आप कोई समस्या नहीं है, समाधान मिल गया। यहाँ तक कोशिश करिए कि वर्तमान युग में कई लोगों ने ज्योतिष के माध्यम से, कई लोगों ने तंत्र के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया। पूज्य गौ माता ने कहा यह विज्ञान भी मेरा ही है। क्यों? क्योंकि पूरे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड के मेरे सिंगों से मेरी सूर्य केतु और चंद्र नाड़ी पे चलते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र मेरा ही बेटा है। और तंत्र मार्ग तो तांत्रिक लोग भी कितनी सिद्धियां कर ले, लेकिन तंत्र का समन और मारण मेरे चरणों में ही होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको तंत्र मार्ग का भी और ज्योतिष मार्ग का भी समाधान दे दूंगे। हमारा विषय नहीं था वो, लेकिन गाय ने कहा ये मेरा ही विषय है और लोग इसमें आज भटक रहे हैं। नकली ज्योतिष बाबा लोग केवल पंचांग के नाम पर, हस्तरेखा के नाम पर, कुंडली के नाम पर जो आपको ठग रहे हैं, तो मानवता ठग विद्या से बचे। आज तंत्र के नाम पर कितना माया जाल, कहीं नींबू उड़दी में लगा के फेंक दो, कहीं लाल कपड़ा बांध दो, कहीं मिर्ची टांग दो, कहीं इधर कुछ तंत्र कर दो, कहीं उधर तंत्र कर दो। आदमी की मानसिक भय को निवारण करने के लिए गौ का जब तंत्र शास्त्र आप पढ़ोगे तो केवल गाय के गोबर से, गोमातिर से और उसके अंदर कौन सी औषधि का स्पर्श करा करके, कौन सा दिन, कौन सा नक्षत्र में उसका स्पर्श करके आप कहीं भी जा सकते हो। आपको नहीं पता है जितने भी क्रियाएं ये आघोरी लोग करते, कहाँ करते हैं? शमशान में करते हैं। और शमशान में एक प्रेत भी जाता है तो उस तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए सबसे पहले हिंदू लोग, सनातनी लोग पंचगव्य लेकर के जाते हैं, जलता हुआ गाय का कंडा लेकर के जाते हैं। उस अग्नि की साक्षी में उस पंचगव्य के लिपे हुए स्थान पर जब प्रेत को रखते हैं, उसको भी मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। जो मरे को मुक्ति दे दे तो जिंदे को क्यों नहीं दे सकता है? जो मरे हुए को तार सकता है तो जिंदे को क्यों नहीं तार सकता है? लेकिन उसके विज्ञान को अब तक हमको बताने वाला कोई ऐसा पुराण समाज में नहीं था, ऐसा कोई व्यवस्थित क्रम नहीं था कि जिसको हम बच्चे को भी समझा सके। मैं विश्वास से कहूँगा, भारत के जिन राज्यों से भी आप आए हैं, आपके राज्य की भी गौ माता इस पुराण में दे रखी है। आपके राज्य की गाय माता का फोटो दे रखा है, उसकी उत्पत्ति दे रखी है, उसका विज्ञान दे रखा है, कितना दूध देती है, उसका क्या काम है, उसके क्या गुण है, उससे कैसे कितने दिन तक दूध देगी, उसकी कितनी उम्र है, और इसका धरती पर रहना आपके राज्य की क्या पहचान है। मेरे भाइयों बहनों, पहले व्यक्ति विश्व के अंदर भटक जाता था। उस भटके हुए आदमी का टावर क्या था? पूज्य गौ माता थे। वो व्यक्ति खोज करता था कि लाल सिंधारी गाय कहाँ रहती है, गिर कहाँ रहती है, थारपर कहाँ रहती है, मालवी कहाँ रहती है, बेचूर गाय कहाँ रहती है, पहाड़ी गाय कहाँ रहती है, मालवी गाय कहाँ रहती है, निमाड़ी गाय कहाँ रहती है, उस थारपर कर गाय कहाँ रहती है, शीश महल कहाँ रहती है। उन गायों की नस्ल से उस राज्य की, उस सीमा की, उस क्षेत्र की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की कृषि की, वहाँ की जलवायु की, अर्थव्यवस्था की, स्वास्थ्य की, वहाँ के लोगों की भार वाहन करने की, उनके अंदर ब्राह्मण के गुण, वैश्य के गुण, क्षत्रिय के गुण और शूद्र के, सेवक के गुण, इन सभी गुणों में सर्वगुण संपन्न कामधेनु का अलग अलग क्षेत्र था। तो जिस क्षेत्र में जो गाय रहती थी, उस क्षेत्र के लोगों की नस्ल, उस क्षेत्र के लोगों की कदकाठी, उस क्षेत्र का लोगों का रूप रंग उस गाय के दूध से पुष्ट होता था। इसके गहरे विज्ञान में मैंने देखा। अभी कुछ दिनों से मैं थारपर कर गाय पे काम कर रहा था, करीब 2 साल से। हमने विचार किया कि थारपर कर गाय लाएं। पूज्य गौ माता ने थारपर कर नंदी 5 गौ माताएं, 1 पैसा नहीं लगने दिया, बुला करके व्यवस्था कर दी। एक कोई बंदा लेके आया शौक में, उससे पली नहीं, एकदम ऐसी हाल में आई, दुबली पतले। आज जा करके देखो वो सफ़ेद नंदी स्वामी, जिसको मैं कैलाश कहता हूँ, वो सफ़ेद सफ़ेद गाय जिन्होंने यहाँ पे गर्भवती हुई, बच्चे दे दिए और एकदम सुंदर कदकाठी के हो गए। उसका दूध का विज्ञान पड़ा कि जब थारपर कर गाय का दूध मनुष्य का डीएनए बदल देता है, और डीएनए बदलने की ताकत विज्ञान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी दवा हम नहीं डाल सकते। लेकिन वो थारपर कर गाय का दूध यदि किसी गर्भवती को दे दिया जाए तो उसके कुल में अंधे बच्चे पैदा होते थे, अब अंधे नहीं पैदा होंगे। ये थारपर कर गाय आश्वासन नहीं देती है। आप प्रयोग करना, वही घी खिलाना, वही छाछ देना, वही दूध देना।
हम कोशिश कर रहे हैं कि उसके बच्चे अभी हम तैयार कर रहे हैं, और जिनके घर में आनुवांशिक तकलीफें हैं उनको वो गाय देंगे और बोलेंगे आपसे निवेदन है कि गाय माता विधि का विधान और छठी का लेके यदि बदलने की ताकत रखती है तो वो अपने अंदर इतनी शक्तियाँ लेके पैदा हुई है, इसीलिए तो उसकी नस्ल अलग अलग है। अभी मनुष्य को देख लीजिए कैसा मिलता है, कदकाठी में देख लीजिए हर राज्य का कुछ न कुछ चेहरे का, नाक का, कान का, बालों का, रंग का, गोरे का, काले का, गेहुए का, ये सब क्यों होता है? वहाँ के जलवायु, वहाँ के मानसून, वहाँ का उत्पादन, वहाँ का खान पान और वहाँ की गाय, ये सब मिला करके तो धरती माता पर गाय है तो धरती का सौंदर्य है, गाय है तो धरती का भविष्य है, और गाय है तो अध्यात्म है। और यदि गाय की घर वापसी नहीं कराई तो फिर ये समय हम चूक जाएंगे, क्योंकि अभी भी 38 प्रकार का गौवंश धरती पर है, और 38 प्रकार के गौवंश को हर राज्य में अपने अपने राज्य के, हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र के गौवंश की रक्षा हो। तो जब वो लोग इस गौपुराण ग्रंथ के माध्यम से इसका विज्ञान पढ़ेंगे, हमारी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है। आप जिस राज्य से आए ना, अपने राज्य में ऐसा भामाशाह ढूंढना, आपके राज्य की भाषा में इसका प्रकाशन कराना। गुजराती है तो इसको गुजराती में प्रकाशित कराना, निमाड़ी है निमाड़ी में प्रकाशित करवा देना। आप यदि मारवाड़ राजस्थान से आए तो राजस्थानी में प्रकाशित करा देना। आप यदि महाराष्ट्र से आए तो मराठी में प्रकाशित करा देना। आप यदि कर्नाटक से, तमिलनाडु से आए हैं तो तमिल और आंध्रा में प्रकाशित करा देना। अपने अपने राज्य की भाषाओं में इसका प्रकाशन होना चाहिए, और जितनी भाषा में इसका प्रकाशन होगा ना, उतनी गाय आपकी बचेगी। आपकी गाय से ही व्यक्ति जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा कब? गाय का अज्ञान उसके जीवन में रोड पर गाय को भेज रहा है, और गाय का ज्ञान ही गाय की रक्षा करेगा। यदि आप गौशालाओं को कितना भी रुपया दान दोगे ना, तो वो उतनी ही गाय बचेगी जितना चारा खाएगी। और गाय का ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और उपयोग यदि घर घर पहुंचा दिया तो गाय बच जाएगी। हमारे पास किसान लोग गोबर गोमातिर खरीदने आते हैं। क्यों आते हैं साहब? क्योंकि ये विज्ञानशाला है। हम गोबर गोमातिर नहीं बेचते हैं, हम तो उसको औषधि के नाम पर अनुसंधान करते हैं और उसकी दवा बनाते हैं और फिर देते लोगों को। तो फिर क्या होता है? लोगों के कष्ट दूर होते, रोग दूर होते, उनकी समस्याएं दूर होती है। तो गाय पंच गव्य नहीं, पंच महा औषधि देते हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान के साथ अब एक एक राज्य के लोगों को जब बुलाऊंगा तो फिर अपने राज्य की बहनें जीजी की तरफ, भाई लोग मेरी तरफ खड़े होंगे, और इस गौ पुराण ग्रंथ का विमोचन अभी हम सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से कराएंगे, फिर हम एक एक राज्य को बुला करके कराएंगे। और मैंने इसकी जो योजना बनाई है वो सुन लो। आज के गौ पुराण ग्रंथ का विमोचन के बाद हम आपको राखी पूर्णम पर जिस दिन वेद पूजा होगी उस दिन आपको गौ पुराण ग्रंथ प्रत्येक साधक को एक एक ले जाना है, वो भी गौ माता सुरभि की तरफ से ब्रह्म भोज में आधी कीमत में। वो 650 का ग्रंथ है, मात्र 350 रुपये में। तो 300 रुपया तो पूज्य गौ माता सुरभि अपनी तरफ से उसमें दान कर रही है। अब 300 रुपया गौ माता ने अपनी तरफ से दे दिया। यहाँ पर के भी बुलाओगे कोई एक व्यक्ति, हमारे जो केंद्र बने हुए हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ से यदि बुलाओगे तो उसमें 10 केंद्रों के नाम भी लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर भी लिखा है, लेकिन वो आएगा 650 रुपये में ही। क्यों? क्योंकि वो लागत ही उतनी है। वो केंद्र वालों को भी कोई कमाई नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग की लागत है, आप तक भेजने की व्यवस्था है, घर बैठे हमने उसको पहुंचाने की व्यवस्था कर दिया अलग अलग केंद्रों से। लेकिन यहाँ गायत्री धाम से आपको वेद पूजा के रूप में गौ पुराण ग्रंथ की स्थापना आपके राज्यों में स्थापना हो, तो आप जितने लोग आए हैं उतने लोगों को तो गौ माता मात्र 350 रुपये में देंगे। उसके बाद आपको अतिरिक्त अपनी तरफ से लेना है तो मात्र 500 रुपये में आपको उपलब्ध कराएंगे। 150 रुपया हम उसके प्रकाशन की तरफ से छूट दिलाएंगे।
वो अतिरिक्त कोई यदि आप बुकिंग कराना चाहेंगे कि साहब एक ग्रंथ तो मेरे को गौ माता ने अपनी तरफ से स्थापना के लिए दिया 350 रुपये में, लेकिन 500 रुपये में आपको प्रकाशन की तरफ से 150 रुपया छूट दिला करके आपको जितना ग्रंथ बुकिंग कराना हो करा देना पूजा जी के पास। फिर हम आपको इस ग्रंथ के माध्यम से अनुरोध करेंगे, अपने अपने राज्य की अपने तहसील में जो गौशालाएं चलती हो उन गौशालाओं में एक ग्रंथ मंगल तिलक करके वहाँ के ट्रस्टी को, वहाँ के गौपालन की व्यवस्था करने वाले को आपकी तरफ से गौशालाओं को भेंट में देना। उसका परिणाम क्या होगा? गाय दान से 10 गुना अधिक पुण्य मिलेगा, इसकी गारंटी। आप पूछोगे क्यों? वो गाय उसके लिए आज समस्या बनी बैठी हुई है, उसके पास कोई गाइड नहीं है, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। अभी जैसे महाराज जी ने बनाया उसका एल्बम जब योगी जी के हाथ में पहुंचा तो गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में पूरा वो एल्बम उन्होंने लगवाया। उनका यार आपने तो दुर्लभ चीज़ दे दी, उनकी गौशाला में लगवाया, उनकी बहुत बड़ी गौ सेवा है। तो आपसे निवेदन है कि सरकार के पास भी योजना है गाय बचे, लेकिन उनके अभी मैं हमारे मध्य प्रदेश की जितनी गौशालाएं हैं, हमारे आदरणीय शंकर दादा को मैं यही सुबह बता रहा था, मैं कहा 555 गौशालाएं हमारी रजिस्टर्ड है। उन 555 गौशाला में गौ सेवा आयोग के माध्यम से उनके वहाँ गौशालाओं में हम स्थापना करेंगे इस ग्रंथ के, और उसका एक अभियान देंगे जिला स्तर पर। हमारी गाड़ी जाएगी, जिला स्तर पर सम्मेलन करेगी और वहाँ जिले की गौशालाओं को इकट्ठा करके गौ प्राण ग्रंथ भेंट में देंगे। क्योंकि जब तक हम इसका आंदोलन नहीं चलाएंगे गौ माता के ज्ञान और विज्ञान का, जब तक गाय सड़क पर आएगी, और सड़क पर आई मतलब कसाई के खा जाएगी या फिर मोहताज हो जाएगी रोटी और पानी के लिए। क्यों? क्योंकि उसका विज्ञान ही उसकी रक्षा है। क्योंकि वो जानता नहीं है कि जिस गाय को मात्र वो गाय देख रहा हो गाय नहीं है, उसके घर का पारस है, लेकिन वो पारस पत्थर का परिचय नहीं मालूम है कि इसको कैसा छुआ दो कि सोना बन जाता है। लेकिन जिसको हमने खोज किया विगत 27 सालों में, उसका आज मेरे जीवन का वो खुशी का दिन आया कि जो हमने अनुसंधान किया उसको आज जन जन तक पहुंचाने का एक पुरुषार्थ आदरणीय तिवारी जी ने किया। इनको मैं हृदय से नमन करता हूं, इनके पुरुषार्थ को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारी गौ माता को वैसे ही भावना में रखा जैसे गायत्री धाम की सोच थे। गायत्री धाम की एक ही सोच थी कि गौ पालन घर घर में हो, तो वो होगा कैसे? उसी के ज्ञान विज्ञान से। श्री सुरभय नमः। सुरभि गाय के सेवा करके कृष्ण ने जो पाया था उसको उगते हुए सूर्य की किरण में गौ माता धरती पर सूर्य का रूप है, अंतरिक्ष में सूर्य है, ये 33 कोटि गुणों का प्रतीक। इसका जैसे ही प्रथम पृष्ठ खोलोगे ये ऋषि युग्म के चरण पादुका गुरुदेव माता जी के आचरण ने यह विश्वा पुराण उनके ज्ञान ने प्रदान किया। भगवान कृष्ण श्री सुरभि माता के साथ में, और इसको जब अंदर खोलोगे तो फिर बड़ा दिव्य विषय मिलेगा। अब इसके सारे रंगीन पृष्ठ मिलेंगे और इन सभी रंगीन पृष्ठों को एक एक की डिजाइन देखो आप। इसके अंदर पूरा सचित्र ऊपर जो विषय लिखा हुआ है, गौ माता का यज्ञ विज्ञान, गौ माता का वेद विज्ञान, गौ माता के जीवन से स्वास्थ्य। अब गायत्री और गाय मतलब गायत्री के साथ गाय का क्या संबंध है? संपूर्ण गायत्री मंत्र के माध्यम से त्रिवेणी संगम गायत्री का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है। और एक बड़ी विशेषता है इसके अंदर पूज्य गौ माता का जो मैं आपको तिलक लगाना सिखाता हूँ उसका पूरा विज्ञान लिखा है, जिसके तिलक का जो महत्व है। इसके बाद में एक घरों में गौ माता किस तरीके से सचित्र काम करती थी। गौ माता के अंदर स्थित जो सूर्य केतु नाड़ी का हम बोलते हैं उसका कहाँ प्रमाण है। इसके बाद में पूज्य गौ माता के पंचगव्य का महत्व। अब बच्चों को गौ दूध की महिमा जब बता दोगे
और पंचगव्य की औषधि का, तो कैसे वो दूध सुरवास करे जिसमें संग शिव ब्रह्मा विष्णु, संग शिव ब्रह्मा विष्णु, हितार्थ विश्व मंगल, हितार्थ विश्व मंगल, गौवंश बचाएंगे, गौरक्षा का संदेश घर घर पहुँचाएंगे। पहुँचाएंगे